नमस्कार, मी दीप्ती घरडे. मिशन महाराष्ट्र न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. लॉयन्स अटहशल डिस्ट्रिक्ट 3-2-3-4-1 अंतर्गत लॉयन्स क्लब ऑफ नागपूर संस्कृतीच्या संचालक मंडळाची 6वी बैठक नुकतीच सीताबर्डी येथील फॉर्च्यून रेगेल बँक्वेट्स नागपूर येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला जिल्हा राज्यपाल लॉयन्स डॉक्टर रिपाल राणे, PMJF लॉयन्स सतीश अलोने, MJF लॉयन्स नालंदा इंदुरकर, MJF सोनाली कंगाली, लॉयन्स सना खान, डॉक्टर अरविंद बुटले उपस्थित होते. माने हमारे 8 जिले में से एक क्लब है. हमारे संपूर्ण 8 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में करीब करीब 120 क्लब है. उसमें से लॉयन्स क्लब संस्कृति एक होनार क्लब है और जिनकी आज विजिट आज इस होटल में रखी गई थी. एक अच्छे वातावरण में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग अभी हमारी खत्म हुई. इसके बाद हमारी जनरल बॉडी मीटिंग होती है जिसमें हम सभी जो मेंबर्स है, जो हमारे सदस्य है लॉयन्स क्लब नागपुर संस्कृति के, उनके साथ वार्तालाप करते हैं. साल भर में उन्होंने क्या कार्य किया, किस कार्य पे ज़्यादा उनका बल रहा है और मानवता की सेवा में इनके हाथ से कैसा कार्य हो रहा है, यह एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हमें इस क्लब में आके देखना होता है. इस क्लब में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी इन्होंने हमेशा यूथ को डेवलप करने के लिए की है. महिलाओं का सक्षमीकरण होना चाहिए, इसके लिए इनकी काफ़ी अच्छी एक्टिविटी हमेशा होती रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस मानवता के कार्य में जोड़ने का कार्य लॉयन्स क्लब संस्कृति कर रहा है. इसका मुझे बड़ा फक्र है. पब्लिक को आत्मनिर्भर करने के लिए ऐसे कुछ डिसीजन लिए गए सर? डिसीजन में ऐसा होता है कि आज इन्होंने हमारे सामने इनका सारा प्रोजेक्ट रखा है. ये लोग अभी फंड रेजिंग के तहत वुमेन एम्पावरमेंट पे कुछ कार्य करने जा रहे हैं. आने वाले 2 फरवरी में हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम महिला उत्थानीकरण के लिए लिया जा रहा है वुमेन एम्पावरमेंट के तहत, जिसमें अमृता जी फडणवीस मैडम एज ए चीफ गेस्ट आने वाली है और उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्षा बबीता जी चौहान, जो कि हमारे लॉयन्स फैमिली से बिलोंग करती है, मोदी जी के और योगी साहब के करीबी इसमें काम करती है, वो भी हमारे महिलाओं को मार्गदर्शन करने के लिए होटल रिजेंटा में ये प्रोग्राम 2 फरवरी को रखा गया है. मैं आपके माध्यम से भी उन सभी महिलाओं को उसमें निमंत्रित करना चाहता हूँ कि जो हमारे लॉयन्स के सदस्य नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम भी उन लोगों के लिए होता है जो लॉयन के सदस्य हमारे नॉन लॉयन सदस्यों को, जो नागपुर से हो, विदर्भ से हो, कहीं से भी इसमें आ सकती है. ये निःशुल्क रहता है और इसमें काफ़ी सारे एग्जीबिशंस हम लोग लगाने जा रहे हैं ताकि जो प्रोडक्ट महिला ने बनाया है वो महिलाओं के मार्केट में उसे वैल्यू मिले, उसका उनको बढ़ोतरी मिले और उसका बिजनेस बढ़े. ये भी हमारा उसके पीछे का उद्देश्य है. हमारे जिले में काफी विकलांग लोग भी हैं, तो उनके लिए भी कुछ ऐसा सोचा है आपने? एग्जैक्टली, बहुत अच्छे से आपने ये पूछा. विकलांग लोगों की समस्या, ये हमारा लॉयन्स क्लब का इंटरनेशनली इसके ऊपर हम लोग कार्य करते हैं. विकलांगता आने के बहुत सारे कारण हैं. एज ए डॉक्टर इसके बारे में मैं अधिक आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग ऑलरेडी विकलांग हैं उनका सक्षमीकरण करना, उनको स्ट्रांग करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उनके बिजनेस के लिए हमने उपलब्ध करा के देना, ये भी हमारा इसमें एक कार्य आता है. और साथ ही साथ हम मुझे बताते समय बड़ा फक्र होता है कि हमारा संपूर्ण संगठन विश्वव्यापी ये संगठन है, 210 देशों में कार्य करता है और हम लोग चाइल्डहुड कैंसर पे बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं. चाइल्डहुड कैंसर ये बड़ी समस्या, विश्वव्यापी समस्या अभी सामने आ रही है और बच्चों में होने वाले कैंसर, जिसके ऊपर हमारा लॉयन्स क्लब इंटरनेशनल काम करता है. इसके लिए ये संस्कृति क्लब भी नागपुर में काफ़ी अच्छा कार्य इसके ऊपर कर रही है. क्लब के लिए एक्चुअल वर्क कैसा है, हम लोग 8 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, जिसमें हंगर, विजन, चाइल्डहुड कैंसर, ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज, यूथ, ये सब चीज़ों के ऊपर हम अलग अलग इसमें. नहीं तो क्या होता है कि हम सिर्फ एक ही तरफ दिशा में जाते रहते हैं. हम बुजुर्गों को देख रहे तो सिर्फ बुजुर्गों को देखते, बच्चों को देखते तो सिर्फ बच्चों को देखते, या विकलांग को देखते तो. यहाँ पर कैसा है, हमको सब पूरी तरह हर जगह से जिन जिन लोगों को नीड होती है हम उनको अपनी सर्विसेज पहुंचाते हैं. और मेन हमारे जो 8 प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो हम वर्क करते हैं उसमें तो पूरे ही तमाम लॉयन्स ही वर्क करते हैं, जिसमें मतलब कई लोगों को, कई तादाद में लोगों को हम यहाँ तक बोल सकते हैं ऑल ओवर
द वर्ल्ड के जितने भी नीडी पीपल्स हैं हम उनको सर्विसेज पहुंचाते हैं। जी जी। और जैसे इसमें आप कितने प्रोजेक्ट्स लेने वाले हैं संस्कृत में? देखिए अब तक के हमारे 32 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं इन 6 मंथ में, और आगे भी हम लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमारे प्रेसिडेंट सर ने इस साल अपना जो एजेंडा प्रिपेयर किया है कि हमको इस साल कितने प्रोजेक्ट करना है, तो हम हर मंथ में 5 से 6 प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन सर्विस वीक में हमारे ज़्यादा होते हैं क्योंकि लॉयन सर्विस वीक हमारा एक उत्साह मतलब एक सेलिब्रेशन की तरह होता है, जैसे अपन फेस्टिवल्स मनाते हैं उस तरीके से हम लॉयन सर्विस वीक मनाते हैं। तो उसमें हमने हमारे संस्कृति क्लब की तरफ से 20 प्रोजेक्ट्स किए थे। एंड अभी जैसे कि अक्टूबर के बाद में नवंबर हो गया, दिसंबर के भी अभी लाइनिंग प्रोजेक्ट्स है। लेकिन इस बीच में पहले हमने डीजी सर की विजिट इसलिए रख लिए हैं क्योंकि ये सर डीजी सर बहुत बिजी रहते हैं। ये साल उनका इतना व्यस्त वाला रहता है कि हमको अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती है, और अपॉइंटमेंट में आज की डेट हमको उपलब्ध हुई तो हमने आज डीजी विजिट रखा है, जिसके थ्रू हमारे डीजी सर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और उनका मैं पूरे संस्कृति क्लब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सर ने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमको डेट दी, समय दिया और यहाँ उपस्थित हुए। जी। जैसे इस पोस्ट के बाद इसके बाद और कौन सी पोस्ट पे आना चाहिए? देखिए पोस्ट पे आना चाहेंगे, ये देखो अगर ब्लेसिंग्स रही तो मैं हमेशा मैं बोलती ना ऊंचा सोचिए, तो मैं सर चाहूंगी कि हमारे सर के साथ साथ हम लोग भी एक इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंच पाए। डीजी के ऊपर तो है ना, बहुत सारे हैं। डीजी ना लगे उसके ऊपर कुछ और ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं ना, सब ले सकते हैं। इसमें पोस्ट है, आप जैसे जैसे वर्क करोगे आपके वर्क के हिसाब से आपकी पोस्ट एक लैडर होती है, वो अप होती चली जाती है। तो हर जगह में आपका हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन मस्ट वर्क हमेशा ये बहुत कार्य करता है। तो जिसको भी लॉयंस में आना है, कुछ आगे अचीव करना है या कुछ पोस्ट लेना है, तो मैं तो सभी से कहूंगी आप लॉयन क्लब संस्कृति से जुड़िए, यहाँ पर कुछ सीखिए और आगे की लैडर चढ़ते जाइए। 2 साल पुराना क्लब है। 1917 में हुई नाशनापी, शिकागो में हुई, अमेरिका में। इसका मेन उद्देश्य जो हम सब यहाँ पे खड़े हैं, हमारा जो मोटो है वही सर्व, सेवा के लिए है, सेवा करना ही उद्देश्य है। एक आदमी सेवा नहीं कर सकता, तो समूह के साथ जो लॉयन जो भी हासिल करता है, तो समूह जब बनाते एक हमारा बना जैसे वही सर्व है, तो सब मिलके हम सर्व करते हैं। ये हमारा मेन मोटो है। आने वाले 6 महीने में हम लोग विजन पर कार्य करेंगे, जो कि डीजी सर के मार्गदर्शन में वो कार्य करना है। वैसे तो कुछ हमने सेवा सप्ताह में किए हैं, उसके बाद में अभी जस्ट हमारा एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है ईसा में करके, वह हैदराबाद में भी हम लोग जा रहे हैं। और गर्व की बात यह है कि हमारे क्लब से 5 मेंबर ईसा में भी जा रहे हैं। देन उसके बाद में हम आके डिपेंडम एक स्कूल है, वहाँ पे हम उनके साथ MOU करके उनके साथ भी कार्य करने वाले हैं। और मेंबरशिप कोई भी कार्य के 6 महीने में ऐसे वर्क होने वाले कि संस्कृति का नाम आगे बढ़े, वही बता रहे हैं, वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए मेंबरशिप बहुत ज़रूरी है। मेंबरशिप ग्रोथ के हिसाब से मेंबरशिप ड्राइव भी करते हैं। मेरा खुद का भी पर्सनल क्लब है, म्यूजिक क्लब, उसके जरिए हम लोग मेंबरशिप पर ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। बाद में सोशल तो डेफेंडम में कर ही रहे हैं, विजन भी कर रहे हैं, और भी चाइल्डहुड कैंसर पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, ये हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है।